एवरीवन, ये वीडियो है जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कि हर व्यक्ति को, आम व्यक्ति को भी पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन कैसा होता है और पित्त उछलना क्या होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कल एक पेशेंट आई मेरे पास, 3 महीने का बच्चा उनकी गोदी में, और वो बच्चा पूरा 50% रेडनेस उसके शरीर पे, पूरे में लाल लाल चकत्ते हो रहे हैं, पित्ती उछल रही है। देखते ही मैंने बताया कि इसको, बच्चे को पित्ती उछल रही है, इसको आर्टिकेरिया बोलते हैं, पित्ती उछलना बोलते हैं। और उनको लगभग 2 दिन से प्रॉब्लम है, घट रही है, बढ़ रही है, बट लगी हुई है, चल रही है, बच्चा बहुत परेशान है। तो हिस्ट्री मुझे मालूम है कि भाई पेशेंट से हिस्ट्री ली मैंने, तो पता लगता है कि भाई पेशेंट को एलोपैथी मेडिसिन खिलाई गई हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, केवल उसका एक फीवर ठीक करने के लिए। तो मजे की बात इसमें ये है, वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि कई बार जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से पित्ती होती है, आर्टिकेरिया होती है। कोई बॉडी में ज़्यादा गर्म मेडिसिन चली जाती है बच्चों में खास करके, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ दे देते हैं बच्चे को, जैसे इस केस में उन्होंने पेशेंट को दी थी, बच्चे को दी थी, तो वहाँ पे भी पित्ती उछलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है? अब क्या हुआ, जहाँ से उनकी दवाई चल रही थी, वो उन डॉक्टर के पास गए और उन्होंने बोला कि ये तो ऐसे ही हो रहा है, दवाई का कोई एक्शन नहीं है और इसमें कोई दवाई नहीं देनी है, बस जो दवाई चल रही है उसको आप खिलाइए और बस आप ये क्रीम ले लीजिए। क्रीम उन्होंने दिया आईजीकोन। तो आईजीकोन आप क्रीम देखेंगे, वो एक एंटी फंगल क्रीम है, एंटी फंगल। जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है वहाँ पे क्रीम अप्लाई की जाती है, जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है, दाद हो जाता है, रिंगवर्म हो जाते हैं। तो वो थोड़ी पढ़ी-लिखी लेडीज़ है, उनको मालूम है, तो उन्होंने उस समय कुछ नहीं बोला, क्रीम लिया और वो मेरे पास आई लेके कि चलो भैया के पास चलते हैं। तो वो इतनी समझदार है, उन्होंने खुद बताया कि भैया ये तो पित्ती उछल रही है, क्रीम हम, ये आईजीकोन है, ये तो मैंने भी पहले यूज़ किया हुआ था जब मेरे फंगल इन्फेक्शन हुआ था, तो ये इसको ठीक कैसे करेगा? और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये कि उसके 50% शरीर में पित्ती उछली हुई है, तो वो कहती है कि क्रीम भी पूरा नहीं लगेगा। पता नहीं, कह रही पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ये दवाई दी है। मैंने, देखो भाई ऐसे ही होता है, आप किसी ऐसे ही डॉक्टर के पास जाएँगे, जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई और वहाँ से दवाई ले लेंगे आप, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कुल मिला के आर्टिकेरिया के बारे में उनको बताया कि मैंने, एलर्जिक डिज़ीज़ है, अगर आपको कुछ देना है बच्चे को जल्दी ठीक करने के लिए, आप सिट्राजिन का ड्रॉप वगैरह पिला सकती हैं। ये एक ऑप्शनल है, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। बाकी उनको मैंने होम्योपैथी मेडिसिन्स दी और उनकी सारी दवाइयाँ जो चल रही थी फ़ीवर वाली, या जो फ़िलहाल में और भी उन्होंने घुट्टी वगैरह लाके दी हुई थी, वो सब बंद करवाई हैं मैंने। तो आज उनकी कॉल आई कि बच्चा लगभग 50% ठीक है। मैंने 1-2 दिन और वेट करो, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिली, क्या चीज़ ऑब्ज़र्व हुई कि उन पेशेंट को पता है कि भई पित्ती क्या होती है, क्या ये इस दवाई से ठीक होगी या फिर नहीं होती है, फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, क्या उसकी कॉमन दवाइयाँ हैं। तो ये एक हर आम व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि पित्ती क्या उछलती है, कैसी होती है, फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। बहुत ईज़िली हम इसको पहचान सकते हैं। जैसे कि एक डैंड्रफ वाला केस आता है कि सर में डैंड्रफ हो गई है, ठीक नहीं हो रही है, एंटी फंगल क्रीम यूज़ कर रहे हैं, कीटाकोनाज़ोल का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। बट जब पेशेंट को देखते हैं तो वो डैंड्रफ नहीं है, उसको स्कैल्प सोराइसिस है, जिसकी वजह से पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सोराइसिस एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि बहुत क्रिटिकल होती है, उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं तो मोटे-मोटे शब्दों में यही बोलूँगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि बहुत हल्की बीमारी ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। इवन एलोपैथी से भी ठीक नहीं होती, उससे केवल सप्रेस होती है। आप सैलिसिलिक एसिड लाके लगाते रहेंगे, कोई ऐसी मेडिसिन खाते रहेंगे जिससे आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस रहे, तो वो आपकी बीमारी दबी रहेगी, अगले 10 साल तक दबी रहेगी, बट क्योर नहीं होगी। होम्योपैथी से कुछ साल दवाई खानी पड़ सकती है कुछ केसेस में, लेकिन पेशेंट को बहुत जल्दी होती है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस मेरा था कि एक पेशेंट ने 10 दिन मेडिसिन ली, वो कह रहा है डॉक्टर साहब आराम नहीं हो रहा है। मैंने, तो आप कहीं और दिखा सकते हैं। तो वो पास में मुरादाबाद है, वहाँ पे टॉप स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए, तो उनका जो पहले निशान छोटा-सा था सर में, स्कैल्प में, अब वो फैल के बड़ा हुआ। तो क्या दिया था उन्होंने, सैलिसिलिक एसिड दिया था, लेवोसिट्राजिन दी थी और 1-2 दवाई और थी, स्टेरॉइड थे, मेथोट्रेक्सेट थी जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। तो वो मेरे पास है, कह रहे डॉक्टर साहब मैं तो इतने महीनों से मेडिसिन खा रहा हूँ, मुझे आराम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? मैंने, उन डॉक्टर साहब से पूछो जाके आराम क्यों नहीं हो रहा है? 3-4 महीना आप दवाई खा रहे हो, उनसे पूछो जाके आप आराम क्यों नहीं हो रहा? होम्योपैथी से तो चाह रहे थे कि वो आप 15 दिन में ठीक हो जाएँ, 10 दिन में ठीक हो जाएँ, तो आप उनसे जाके पूछो, वो ज़्यादा बेटर है। तो पेशेंट क्या होता है, इस तरीके से होते हैं, उनको थोड़ा ये समझना चाहिए क्या बीमारी है, क्या ट्रीटमेंट हमें इसमें लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए। ठीक है, बाकी एलोपैथी भी अच्छा नहीं कि एलोपैथी खराब है, बीमारी ठीक नहीं करती, एलोपैथी भी बहुत अच्छी है अपनी जगह पे। तो ये था एक जनरल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो, इसको आप ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।